जूनियर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही थी। राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के लिए एक हिस्से के रूप में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य में चुनाव चल रहे हैं। सरकार ने कुछ और प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है और इसलिए स्कूल अब सभी कक्षाओं के लिए काम कर सकते हैं। इस घोषणा से पहले स्कूल कॉलेजों में कुछ क्लासेस फिर से खुल गए थे, क्योंकि देश भर के कई राज्यों ने अपने शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। आधिकारिक आदेशों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी के लिए कोरोना के नियमों का पालन करना और हर समय मास्क पहनना अनिवार्य है। ये सुरक्षा उपायों का पालन करने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्कूलों को कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए कहा गया है, जो सभी की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही स्कूलों को सभी प्रकार के दिशा निर्देशों में बदलाव की घोषणा के समय पालन करने के लिए भी कहा गया है। सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों को 100% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब से रेस्टोरेंट और जिम भी चालू हो जाएंगे। इसी क्रम में हमारे संवाददाता पहुंचे हितकारी करण इंटर कॉलेज सकौती और वहां के बच्चों से, शिक्षकों से एवं प्रिंसिपल से बातचीत कर उन्होंने वहां का वातावरण जानने की कोशिश की। 2019 से रेगुलर लगातार कोरोना की मार चल रही थी। स्कूल छात्र और स्कूल सभी प्रभावित हुए। इस साल में 2 साल बाद 3 साल बाद लगभग स्कूल खुल रहे हैं। एग्जाम डेट भी लगभग आ चुकी है। क्या लगता है छात्र पूर्णतः उत्तीर्ण होंगे? इसमें क्या है इसका? मानवर प्रकृति के यह जो मार पड़ी है सामान्य जनता पर, विशेष रूप से यह हमारे छात्रों के लिए हानिकारक रही है। शिक्षा व्यवस्था सरकार के तमाम निर्देशों के बावजूद भी हम बच्चों को उस तरह से नहीं दे पाए हैं जिस तरह से उन्हें देनी चाहिए थी। सरकार के निरंतर प्रयास से ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हमने पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन बालकों में कहीं न कहीं उसकी कमी झलक रही है। बालकों में उत्साह है विद्यालय के लिए, विद्यालय आने के लिए। अब हमारे विद्यालय पठन पाठन हेतु सरकार के निर्देशानुसार खुले हैं और बच्चे वहां उपस्थित हुए बड़े उत्साह के साथ। जो उनसे वार्ताक्रम में कुछ प्रश्न भी पूछे गए हमारे विषयाध्यापकों द्वारा, तो वो संतुष्टदायक रहे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अध्यापकों के द्वारा जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य किया गया है उससे बच्चे प्रभावित रहे और उसका लाभ भी उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं पठन पाठन हमें भी और अन्य शिक्षक साथियों को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका असर कोरोना का पड़ा है। लेकिन हम प्रकृति के साथ केवल अपने आप को बचाव कर सकते हैं और कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अभी वर्तमान में हमारे बच्चे जो आप देख रहे हैं कि परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाएं में बच्चे उत्साहित होकर के प्रतिभाग कर रहे हैं और जो परीक्षाओं में उत्तर लिख रहे हैं, कक्ष निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, बिल्कुल उन्हें उत्साह है और उन्होंने पढ़ा है, लगन के साथ वो उसका उत्तर लिख रहे हैं। एक कुछ अभिभावकों के भय का मोल था कि कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, स्कूल जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो उस तरह स्कूल में क्या प्रोटेक्शन है बच्चों को लेकर? जी, हमारे यहाँ विद्यालय में प्रवेश होते ही सर्वप्रथम थर्मल स्कैनिंग द्वारा उनको जांच किया जाता है। मास्क के लिए देखा जाता है कि बच्चा मास्क से रहे। बोतल के लिए पहले निर्देशित कर दिया गया था कि बच्चा पीने का पानी अपने साथ लाएगा, कोई ऐसी चीजें शेयर नहीं करेगा, किसी अन्य चीजों को स्पर्श नहीं करेगा। और विद्यालय में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो निर्देश किया गया था कि जैसे ही परीक्षाएं छूटती हैं बस सैनिटाइजर कर देगा। कहीं भी हमारे जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उन्हें कोई अव्यवस्था न लगे और बीमारी से जो भी बचाव हो सकता है उसका पूरा पालन किया जा रहा है, जो शासन की तरफ से हमें निर्देशित किया जाता है और जिसे हम जानते भी हैं उसका पूरा पालन किया जा रहा है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। काफी समय बाद स्कूल खुले, एग्जाम डेट भी आ चुकी है बोर्ड की, और लास्ट टाइम हमने देखा है कि प्रमोट बच्चे किए गए हैं ऐसे। तो उसको पढ़ाई को लेकर या एग्जाम्स को लेकर कुछ गवर्नमेंट का कुछ उत्तीर्ण का रहेगा? अभी इस तरह से हमारे पास कोई निर्देश नहीं है सरकार के, और अभी तो हम भौतिक पठन पाठन के रूप में ही उनका परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षाएं की चल रही हैं, जैसा सरकार का निर्देश होगा हम निर्देशों के अनुपालन में कार्य करेंगे। हमारे द्वारा जो है पूरा कार्यभार प्रिंसिपल को सौंपा हुआ है कि कहीं भी हमारी ऐसी कमी ना दिखाई दे कि जिसके कारण से बच्चों में कोई कमी खामी रह जाए। जो आवश्यकता पड़े हमें बताया जाए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। सैनिटाइजर है और जो भी व्यवस्था हमारे लायक है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले एग्जाम्स है, पेपर है बोर्ड के, उसके लिए क्या संदेश रहेगा छात्रों को, अभिभावकों को?
तो बोर्ड के एग्जाम के बारे में तो सरकार के निर्देश रहेंगे, जो भी रहेंगे वो तो ये जाने। बाकी जो ये गृह परीक्षाएं हैं इनको सुचारू रूप से चला ही रहे हैं, जो भी जैसे निर्देश ऊपर से है, और उसमें काफी उत्साह बच्चों में दिखाई दे रहा है और एग्जाम देने।